अपने ही खेल के जाल में फंसा अमेरिका। तेल के खेल का पासा पड़ा उल्टा। करना चाहता था रूस को बर्बाद, लेकिन खुद होनी चला तबाह। ओपेक प्लस ने उड़ाए अमेरिका के होश। दोस्तों, रूस के साथ खेल खेल रहा अमेरिका अब अपने ही जाल में फंस गया है। यूक्रेन रूस के युद्ध का फायदा उठाते हुए अमेरिका रूस को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था। उसने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर रूस पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए थे। अमेरिका के इस तरह के कदम के पीछे उसके खुद के घटिया इरादे थे। उसने सोचा था कि प्रतिबंध लगने से रूस की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी, वहीं रही सही कसर इससे युद्ध में पूरी हो जाएगी, जिससे रूस की ताकत अमेरिका के आगे कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद ही गिर जाता है, और यही हुआ है अमेरिका के साथ। रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना चाहता था, लेकिन अमेरिका का पासा उल्टा पड़ गया। रूस ने तेल उत्पादक देश ओपेक के साथ मिलकर बड़ा खेल कर दिया, जिससे अमेरिका के होश उड़ गए हैं। अब अमेरिका को तेल के इस खेल से बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कैसे वो सारा पासा अपने हाथों में ले। लेकिन इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि तेल के इस खेल में भारत पर भी इसका काफी असर होगा। आखिर क्या है तेल का खेल? अमेरिका कैसे अपने किए में फंस गया है? रूस ने अमेरिका का इलाज करने के लिए क्या पैंतरे अपनाए हैं, और इन सब में भारत पर इसका क्या असर होगा? इन सभी सवालों के हम आपको इस वीडियो में जवाब देंगे। दोस्तों, रूस ने तेल उत्पादक देश ओपेक के साथ मिलकर बड़ा खेल खेल दिया है। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक ने एक ऐसा फैसला कर दिया है जिससे वैश्विक कच्चे तेल के दाम पर बड़ा इजाफा देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ओपेक के इस तरह के फैसले से अमेरिका के होश उड़ गए हैं, क्योंकि ओपेक कुछ ऐसा करेगा उसने कभी सोचा नहीं था। ओपेक प्लस नाम से प्रसिद्ध इस संगठन ने तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पहले से ही कम उत्पादन के कारण चरम पर पहुंचे तेल की कीमतों में और आग लगने का अनुमान है। व्हाइट हाउस ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उनके सहयोगियों की तरफ से तेल उत्पादन में भारी कटौती पर निराशा व्यक्त की है। इस कदम से मंदी की आशंकाओं से जूझ रही अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लग सकता है। दोस्तों, यहां आपको ये बता दें, ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। ओपेक की सदस्यता ऐसे किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और संगठन के आदर्शों को साझा करता है। वहीं ओपेक प्लस ओपेक सदस्यों और विश्व के 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल निर्यातक देशों का गठबंधन है। अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश पहले से ही ओपेक देशों के तेल के उत्पादन को बढ़ाने का अनुरोध करते रहे हैं, लेकिन ओपेक की एक भी नहीं सुनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो इसके लिए सऊदी अरब की यात्रा तक भी की थी। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर बाइडेन शुरू से ही तल्ख तेवर दिखाते रहे हैं, लेकिन जब मजबूरी आई तो उन्होंने रियाद में उन्हीं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। लेकिन बाइडेन का यह दौरा बिल्कुल भी काम नहीं आया और सऊदी ने तेल उत्पादन बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, जिसे देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन किसी तरह ईंधन की कीमतों को काबू में रखने का प्रयास कर रहे हैं। रैपिडन एनर्जी के संस्थापक बॉब मैकलेनी के अनुसार बाइडेन प्रशासन तेल की कीमतों में उछाल की आशंका से काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर ओपेक बड़े स्तर पर उत्पादन में कटौती करता है तो उसे अमेरिका के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इस फैसले के साथ ही कच्चे तेल के भाव में उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड की भाव 2.25% बढ़कर $93.76 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं WTI क्रूड की कीमत 0.40% बढ़कर
$88.16 प्रति बैरल पर आ गई है। ब्लूमबर्ग की खबर के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने एनर्जी डिपार्टमेंट से यह पता लगाने को कहा है कि क्या पेट्रोल, डीजल और अन्य रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से देश में कीमतें काबू में रहेंगी। खबर के अनुसार इस विचार को बाइडेन प्रशासन में कुछ लोगों से समर्थन भी मिल रहा है। इस बीच व्हाइट हाउस ने ओपेक प्लस के इस फैसले पर बयान भी जारी किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ये फैसला लेंगे कि क्या कीमतों को कम करने के लिए और अधिक मात्रा में स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टॉक को बाजार में जारी किया जाए या नहीं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवन और राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक ब्रायन डीज ने अपने बयान में यह कहा कि अमेरिका ऊर्जा विभाग अमेरिकी उपभोक्ताओं की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगले महीने देश के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से 10 मिलियन बैरल जारी करेगा। वहीं तेल उत्पादन में कटौती करने के बाद ओपेक के वास्तविक नेता सऊदी अरब ने सफाई दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती पश्चिम में बढ़ती ब्याज दरों और कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था का जवाब देने के लिए आवश्यक थी। ये कटौती वैश्विक आपूर्ति के 2% के बराबर है। सऊदी ने तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए ओपेक प्लस समूह में शामिल रूस के साथ मिलीभगत की आलोचना को खारिज कर दिया। सऊदी ने कहा कि पश्चिमी देश ओपेक प्लस समूह की आलोचना धन के अहंकार में करते हैं। ओपेक प्लस ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह फैसला ग्लोबल इकोनॉमी और कच्चे तेल के मार्केट आउटलुक में अनिश्चितता को देखते हुए लिया गया है। हालांकि उत्पादन में कटौती से तेल के दाम और उससे बनने वाले पेट्रोल की कीमत पर विशेष असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओपेक प्लस के सदस्य पहले ही समूह के द्वारा तय किए गए कोटे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के हमले का सामना कर रहे सऊदी को बीच मझधार में छोड़ दिया। ऐसे में सऊदी अरब ने रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाई हैं। सऊदी अरब ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई की निंदा नहीं की। इसके उलट दोनों देश तेल को लेकर और ज्यादा करीब आए हैं। सऊदी अरब भी अपने तेल से ज्यादा राजस्व अर्जित करना चाहता है। वहीं रूस भी चाहता है कि सऊदी को साथ लेकर वो अपने ऊपर लगे अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को कमजोर कर सके। बाइडेन ने 2019 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या पर मोहम्मद बिन सलमान को दंडित करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया था कि सऊदी अरब को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइडेन ने मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर भी सऊदी अरब को अलग थलग करने का दावा किया था। जनवरी 2021 में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद जो बाइडेन ने एक अमेरिकी खुफिया आकलन भी जारी किया था। इसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और वास्तविक शासक मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी के आलोचक वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, बाइडेन प्रशासन ने यह घोषणा भी की थी कि वो यमन पर सऊदी अरब के युद्ध के लिए अमेरिका के समर्थन को समाप्त कर रहा है। अटकलें लगाई जा रही थीं कि अमेरिका सऊदी रणनीतिक गठबंधन जो 1945 राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सऊदी किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद के बीच में बैठक से जुड़ा था, वह संकट में था। अमेरिका ने सऊदी अरब की रक्षा में तैनात अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हटाकर दूसरे देशों में तैनात कर दिया। अमेरिका के समर्थन के हटते ही यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी का सैन्य अभियान कमजोर भी पड़ गया था। अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब समेत ओपेक देश तेल के उत्पादन को बढ़ाएं। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होंगी और भारत और चीन जैसे देश रूस की जगह खाड़ी देशों से तेल खरीदेंगे। इस कारण रूस को होने वाली कमाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। लेकिन ओपेक देशों ने उत्पादन बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। इसका सीधा लाभ रूस को हुआ और उसके सस्ते तेल को खरीदने वालों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। रूस के तेल खरीदारों में श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे तंगी के हालात से गुजर रहे देश भी शामिल हो रहे हैं। इससे रूसी तेल की डिमांड बढ़ी है और ज्यादा राजस्व रूस को मिल रहा है। लेकिन ओपेक के इस फैसले का भारत पर भी काफी असर पड़ेगा। देश में भी पेट्रोल डीजल के दाम पर इसका असर हो सकता है और वो महंगे होने की तरफ बढ़ सकते हैं। ओपेक प्लस ने कहा कि वो तेल उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कमी करेगा, जो कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद सबसे बड़ी कटौती है। प्रमुख तेल उत्पादक समूह जिसमें सऊदी अरब और रूस शामिल हैं, वहीं भारत अपनी जरूरत का 70% कच्चा तेल ओपेक देशों से ही मंगाता है। ऐसा तब है जब भारत के ओपेक से तेल आयात में कमी है।
इस कटौती का एक दूसरा पहलू यह भी है कि तेल की मांग घटने के कारण ही ओपेक देश ये कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली है। ब्रेड क्रूड 91.88 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था। हालांकि देश में इसका तेल की कीमतों पर कोई खासा असर नहीं हुआ।